बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक मुतनाज़ कानून साज़ी की गई थी एहतजाज का रास्ता रोकने के हवाले से, उससे मुतल्लिक जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान का एक अबूरी सूबा होने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को रोका था किस तरह के इक़दामात नहीं करने। उसके ऊपर फिर आवाम जो गिलगित बल्तिस्तान की उनकी जानिब से जो हामिद खान बतौर वकील पेश हुए थे और आज आइनी बेंच में जो समाअत हुई है, और इसके अलावा आज आइनी बेंच में जो अहम केसेस की समाअत हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के दौर में जब उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला थे तो उस वक्त एक शहजाद सलीम थे डीजी नैब लाहौर, जिन्होंने नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ वगैरह के ख़िलाफ़ उस वक्त और लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थी। अब वो ख़ुद मिसकंडक्ट के चार्जशीट हो गए हैं। साबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट पर नैब इंक्वायरी का इंकशाफ सामने आया है। चेयरमैन नैब ने उन्हें चार्जशीट जारी कर दी है, जिसे शहजाद सलीम ने अदालत में चैलेंज कर दिया है और अदालत ने नैब को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है। साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। शहजाद सलीम ने अपने खिलाफ मिसकंडक्ट की इंक्वायरी का बताया और अपने खिलाफ कार्रवाई को बेबुनियाद करार देते हुए उसे रोकने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक डीजी शहजाद सलीम के खिलाफ किसी भी तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और हुक्म दिया कि पिटीशन के फैसले तक नैब शहजाद सलीम के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नैब से इंक्वायरी की मुकम्मल तफसीलात, रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि नैब इस केस की पहले भी इंक्वायरी कर चुका है। नैब ने इंक्वायरी ख़त्म कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी मौजूद हैं। दोबारा इंक्वायरी शुरू करके जारी की गई चार्जशीट कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ है। अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसमें उन्होंने तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ आज अहम समाअत हुई है गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स से मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन अकाउंट्स हैं उससे मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स के खुद नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फ़ॉरेन अकाउंट्स की निशानदही हो गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। FBR के वकील हाफिज़ एहसान ने कहा कि FBR की रिपोर्ट पेश कर दी है। अब तक 880 मिलियन की रिकवरी की जा चुकी है। बाकी मुकदमात में भी रिकवरी की कार्रवाई जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि FBR को रिकवरी में मुश्किल है तो पार्लियामेंट को तरमीम तजवीज़ करे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि जिनसे रिकवरियाँ हुई हैं क्या उन केसेस में मेरिट पर फैसले हुए। वकील FBR ने बताया कि मेरिट पर रिकवरियों के केसेस के फैसले हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गैर मुल्की अकाउंट्स केस में अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ भी इस्तदा की गई, तो तौबा है, क्या ऐसी इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है। वकला के दलाल सुनने के बाद अदालत ने जो पाकिस्तानियों के गैर मुल्की अकाउंट्स से मुतल्लिक़ केस था उसको निपटा दिया है। दूसरी तरफ कराची ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन तामीर आज खुद नोटिस केस पर समाअत हुई। अदालत ने करार दिया कि ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर तामीर नहीं हुआ। ग्रिड स्टेशन अवामी सहूलत के प्लाट पर तामीर हुआ। ग्रिड स्टेशन को वहाँ से हटा दिया गया तो क्या इलाका मकीन पार्क से रॉकेट गुजारेंगे। अदालत ने कहा कि ये साकिब निसार के दौर में एक अस्क नोटिस लिया गया था कि ये ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पे ये पार्क की जगह है, ये अहले इलाका के लिए है। यहाँ आपने बिजली का जो ग्रिड स्टेशन बना दिया है तो लोगों की तो ये फलाह बहबूद का था। तो फिर आज मुअज़्ज़ज़ आइनी बेंच ने कहा कि अगर आपने वहाँ से ग्रिड स्टेशन हटा भी दिया तो इलाका मकीन ने वहाँ से कोई रॉकेट गुजारने हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ग्रिड स्टेशन को हटाने से पूरा इलाका बिजली से महरूम हो जाएगा। वकील के इलेक्ट्रिक ने अदालत को बताया कि ग्रिड स्टेशन 2004 में तामीर हुआ। प्लाट को ग्रीन बेल्ट का नाम दिया गया। सोसाइटी के मास्टर प्लान में प्लाट अवामी सहूलत के लिए मुख्तस किया गया। सोसाइटी के वकील ने भी अदालत को बताया कि प्लाट कभी ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस नहीं किया गया था और अदालत ने फिर इस केस की समाअत इस आज को नोटिस केस को अदालत ने निपटा दिया। दूसरी तरफ जो आज अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
बुशरा बेगम की जो राहदारी ज़मानत है उसके ऊपर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी ज़मानत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की राहदारी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार आलम खान ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी ज़मानतें दरख्वास्त दायर की हैं। मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि इनको पाबंद करें कि ये वहाँ अदालत में पेश हों। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा, हम इनको राहदारी ज़मानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश हों। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये वहाँ पर पेश हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाए, 50 से ज़्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क दिया कि ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। अदालत ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी ज़मानत दे दी। दूसरी तरफ जो बुशरा बेगम का एक केस था जिसमें उन्होंने मुकदमात की तफसीलात के लिए और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक़, उसमें डिवीज़न बेंच ने समाअत की है। अदालत ने 17 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया बुशरा बेगम को। तो ये दो, एक राहदारी ज़मानत है और एक हिफाजती ज़मानत है जिसमें मुकदमात की तफसीलात भी मांगी गई है और दर्ज मुकदमात में गिरफ़्तार करने से भी रोका गया है। तो अब आज के इस हुक्म के बाद जो अब नए मुकदमात दर्ज हुए उनमें भी जो आज की तारीख़ तक दर्ज हो चुके हैं उनमें भी गिरफ़्तारी नहीं हो सकेगी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आने के बाद। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ एक केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जानते हैं कि इमरान खान के दौर में इस हवाले से मामलात आगे बढ़े थे कि अबूरी सूबा बनाया जाए गिलगित बल्तिस्तान को। हाँ, आज़ाद कश्मीर के जो क़यादत है उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया था। आज़ाद कश्मीर ये दावा करता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो कश्मीर का हिस्सा है। अब जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वहाँ उनका ये दावा है कि वो ये चाहते हैं कि आप हमें जो आइनी सूबा बनाएं ताकि हमारी भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठे, हमें भी सूबों की तरह फ़ंड्स मिलें ताकि हमारे भी मसाइल हल हों। वो अपने मामलात के ऊपर बात करते हैं और आज़ाद कश्मीर या कश्मीर की जो क़यादत है उनके अपने मामलात हैं। खैर, अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत की जानिब से ये तमाम मामलात अबूरी सूबा और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इमरान खान के दौर में सारा कुछ होने लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मामलात रुक गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज अदालत में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हुकूमत लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं, क्यों नहीं उनको अबूरी सूबा बनाया गया, या मसाइल क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, कौन सी कानूनी या आइनी पेचीदगियाँ हैं, ताकि अदालत इस सारे मामलात को देखे। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आइनी व कानूनी हैसियत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया कि अदालती फ़ैसला कानून और अख्तियार के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। वकील हामिद खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बराबरी के हकूक़ चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दी कि कानून के मुताबिक हुकूमत जो चाहे कानून साजी करे, अदालती फ़ैसले पर अमल हुआ नहीं और आप तोसी पर तोसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या मसाइल हैं। एडवोकेट हामिद खान जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी अदालत को कहा कि ये जो रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से पहले आई है उसमें भी हम अपना जवाब जमा करवा देते हैं। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ता तक मुलतवी कर दी। अब जो अवाम की जानिब से हामिद खान जो गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो अदालत ने कहा कि अगले हफ्ते हम इस केस को डिसाइड करेंगे। हुकूमत भी लिख के ले आए और हामिद खान भी अपने जो क्लाइंट्स के बिहाफ पर अपना जवाब जमा करवाएं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि दो कवानीन, पहला कानून इस्लामाबाद में आया जिसमें कहा गया कि जो 2024 का एक एक्ट बनाया गया कि अगर कोई बग़ैर परमिशन एहतजाज करेगा 3 साल सज़ा होगी। वो मैंने आपको बताया था कि जो सीनियर वकला की जानिब से उसको चैलेंज किया गया, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए उस पर रिपोर्ट तलब की हुई है। वहीं पे आज़ाद कश्मीर में जो यही ऑर्डीनेंस जो था ये लागू किया गया, मुतनाज़ जो ऑर्डीनेंस था जिसको कहा गया था पीसफुल असम्बली पब्लिक ऑर्डीनेंस। जो एहतजाज, आपको याद है आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ था जिसके बाद उनके जो बिजली भी सस्ती हुई और उनके जो आटा भी सस्ता हुआ और उनके मसाइल हल हुए। और वो अगर हम जदीद दुनिया की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि जदीद कोई एहतजाज जो कामयाब हुआ है तो वो आज़ाद कश्मीर का था, जहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया। पूरा जो आज़ाद कश्मीर है वो बंद कर दिया गया था और
اس کے بعد انہوں نے اپنا حق لیا۔ اب وہ حق لے چکے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، ان کو 3 روپے یونٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اب ایک آرڈیننس لایا گیا اور اس کا نام دیا گیا پیسفل اسمبلی پبلک آرڈر آرڈیننس، جس کے بارے میں پھر پوری جو آزاد کشمیر میں احتجاج اور آزاد کشمیر میں آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چونکہ پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے پریسیڈنٹ کے طور پر ہائی کورٹ کشمیر میں مظفر آباد اور سپریم کورٹ کشمیر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بطور قانون کے طالب علم ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہیں، چونکہ ہمارا لا ایک ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آزاد کشمیر کا، وہی فیصلہ پیش کیا جائے گا جب اسلام آباد میں، تو اس وقت پاکستان میں اسلام آباد کی حد تک اور پھر آزاد کشمیر میں یہ 2 جگہوں پہ جو احتجاج سے متعلق یہ قوانین آئے ہیں، تو وہ پھر اس کا جو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا فیصلہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جس سے کافی حد تک کیس حل ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں فل کورٹ لارجر بینچ تھا، اس نے حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے متنازع صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم، جسٹس خواجہ نسیم اور جسٹس رضا علی خان پر مشتمل فل کورٹ بینچ نے آج پیسفل اسمبلی پبلک آرڈر آرڈیننس کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے صدارتی آرڈیننس کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دیے جانے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کیا۔ اپیلوں پر کارروائی کے دوران وکلاء کی جانب سے راجہ سجاد خان ایڈوکیٹ، جبکہ بار کونسل کی جانب سے امجد علی خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی سماعت کے دوران اپیلیں باضابطہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے متنازع صدارتی آرڈیننس کے خلاف 5 دسمبر کو آزاد کشمیر بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا۔ اب چونکہ اس آرڈیننس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اب ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اب بھلے جتنا عرصہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا رہے، جب سٹے ہو گیا تو مطلب اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو احتجاج کا میرے خیال میں وہ بھی اپنی کال واپس لے لیں گے۔ جب ہماری عدالتیں اپنا فرض نبھانا شروع کر دیں اور ہر کام اس پارلیمنٹ کے کھاتے نہ ڈال دیں جس پارلیمنٹ نے 26ویں یعنی ترمیم، جو آج لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور پھر یہ کہنا، ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ سپریم کانسٹیٹیوشن ہے، آئین سپریم ہے، آئین کے تحت پارلیمنٹ بنتی ہے۔ پھر پارلیمنٹ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کا ایک مسودہ تھا، پھر 1972 میں پارلیمنٹ نے آئین کو نئی شکل دی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارے آئین کے مطابق کوئی ادارہ نہیں بلکہ جو لا آف دی لینڈ ہے وہ سپریم ہے۔ لیکن آج بھی ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے قرار دے دیا ہے سپریم پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ اگر سپریم ہو گئی ہے تو پھر آئین کی کیا، وہ جو ہم نے 26ویں یعنی ترمیم میں دیکھا۔ تو اگر عدالتیں اپنی ذمہ داری نبھانے لگ جائیں تو جو 5 دسمبر کو مسائل بننے تھے، لوگوں کے لیے مسائل بننے تھے، وہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے اس کے اوپر اپنا ججمنٹ دے کے اور آرڈیننس پر عمل درآمد روک کے سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ تو عدالتوں کو یوں اگر سٹینڈ لینا ہوگا تب جا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو اسلام آباد کا یہ قانون آیا، اس قانون سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اگلے ہفتے سماعت ہونی ہے، اس میں بھی مجھے امید ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ وہاں بھی سٹے آرڈر ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔